वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं आपके लिए सोल लैंड 2 के लेटेस्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हो चुका हूं और ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में आपको युवाओं के मॉम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि युवाओं की मॉम और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा ही गलत हुआ था। बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन से होती है जहां से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम युवाओं को देखते हैं जो कि जैसे ही कंपटीशन बोर्ड को देखता है तो वह काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो चुका था और वह दाई मुबाई को देखकर अपने मन में सोचने लगता है कि क्या यह वही है। जबकि जैसे ही वह कंपटीशन लिस्ट को देखता है तो वह और भी ज़्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि अब कंपटीशन का सेमीफाइनल राउंड पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है जिसमें कि 2 राउंड होने वाले हैं और यहाँ पर जो भी 2 राउंड को क्लियर करने वाली टीम वे भिड़ने वाली है फाइनल राउंड में। और यहाँ पर एक राउंड में तो युवाओं की टीम होती है जबकि दूसरे राउंड में दाई मुबाई की टीम। और यहाँ पर युवाओं को लगने लगा था कि अगर हम फाइनल में पहुँच गए तो फाइनल में दाई मुबाई तो ज़रूर से ही मिलने वाला है क्योंकि मैं उसकी एबिलिटी और पावर्स के बारे में जानता हूँ। तो ये कॉम्पिटिशन और भी ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। पर तभी युवा डिसाइड करता है कि वह इस कंपटीशन को जीत कर ही रहेगा और अपनी मॉम का बदला लेगा। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद आपको उसकी मॉम के बारे में पता चलने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है अरेना में जहाँ पर हम देखते हैं कि युवाओं की टीम की फाइट एक अदर टीम से होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस टीम में 3 बंदे थे जिनमें से एक की सोल पावर 22, दूसरे की 24 और तीसरे की 25 पर होती है। और यह देखकर युवा और बैंगडोंग बिल्कुल भी हैरान नहीं होती क्योंकि आप जानते हैं कि युवाओं की टीम ने 32 सोल मास्टर को भी पूरी तरह से ही हरा दिया था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इनके बीच में आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर वह बंदे अपनी अटैकिंग स्किल का यूज़ करते हुए युवाओं पर अटैक तो करते हैं पर युवाओं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा आसानी से डॉज करता जा रहा था। और यहाँ पर एक बंदा तो अपनी सोल गाइडेंस टेक्निक का यूज़ करते साथ ही वहाँ पर अटैक कर रहा होता है पर बैंगडोंग उसको संभाल ली थी जबकि जाओ जाओ इन दोनों को ही प्रोटेक्ट कर रही होती है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर दूसरे अरेना में आता है जहाँ पर हमें दाई मुबाई की टीम को दिखाया जाता है जिसमें कि 2 लड़कियाँ और एक खुद दाई मुबाई था जो कि एक और बंदे से फाइट कर रहा होता है। साथ ही साथ दाई मुबाई काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल था क्योंकि वह अपने एक ही अटैक से सामने वाले बंदे को बेहोश कर देता है। इससे आप दाई मुबाई की पावर का अंदाजा लगा ही सकते हैं। साथ ही साथ वह दोनों लड़कियां भी कुछ कमज़ोर नहीं थी क्योंकि भाई भी अच्छी खासी टक्कर दे रही होती हैं सामने वाली टीम को। फिर हमारा सीन यहाँ से कट होकर फर्स्ट अरेना में आता है जहाँ पर हम युवाओं की टीम को देखते हैं जिसने कि पूरी तरह से ये राउंड को क्लियर कर लिया होता है। और सेकंड अरेना में हम देखते हैं दाई मुबाई को जिसने कि पूरी तरह से ही अपने राउंड को क्लियर कर लिया होता है। और यहाँ पर अब ये दोनों जो टीम है वह पहुँच चुकी है फाइनल में। और यह जानकर युवा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ की सेकंड अरेना की चीखों से उसे समझ में आ गया था कि दाई मुबाई की टीम जीत चुकी है। और साथ ही साथ युवाओं ने तो अपने राउंड को क्लियर कर ही लिया है। तो अब दाई मुबाई और युवाओं की टीम के बीच में होने वाली है फाइट। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो युवा और बैंगडोंग होते हैं वह दोनों के दोनों एक जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ पर बैंगडोंग युवाओं से पूछने लगती है कि तुम आज कुछ अजीब से लग रहे थे, ऐसा क्यों। इस बात को सुनकर जो युवा होता है वह बताने लगता है बैंगडोंग को, क्या तुमने दाई मुबाई के बारे में पता है। यह सुनकर जो बैंगडोंग होती है वह कहने लगती है हाँ मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि युवा बैंगडोंग को दाई मुबाई के बारे में बताने लगता है कि क्या तुम मिस्टर दाई के बारे में जानती हो। यह सुनकर बैंगडोंग हाँ में जवाब देती है जबकि दूसरी तरफ युवा पूरा का पूरा इतिहास बताने लगता है और कहने लगता है कि जो दाई मुबाई है वह और कोई नहीं मिस्टर दाई का ही रेसिडेंट है। इस बात को सुनकर युवा और बैंगडोंग दोनों ही हैरान हो चुके थे। साथ ही साथ तभी युवा बैंगडोंग को एक और बात बताने लगता है कि हजारों सालों पहले मिस्टर दाई और कैट गर्ल की आपस में शादी हो गई थी जिसकी वजह से दाई क्लैन और कैट क्लैन दोनों के दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे संबंध रखने लगे और यह दोनों के दोनों क्लैन रॉयल फैमिली में अच्छी खासी पोजीशन ग्रीड करते थे। पर हजारों सालों पहले जो तानसेन का युद्ध हुआ था उसमें दाई क्लैन पूरी तरह से ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस क्लैन में कोई भी इतना ज़्यादा प्रतिभावान नहीं था जो कि दाई सम्राट की गद्दी को पूरी तरह से ही संभाल सके। साथ साथ मिस्टर दाई ने भी इसके लिए मना कर दिया होता है। तभी दूसरी पार्टी के लोग आकर दाई क्लैन को अपने कब्जे में ले लेते हैं जिसकी वजह से मेरे फादर को ही दाई क्लैन का अगला नया सम्राट बना दिया गया था। इस बात को सुनकर
बैंग डोंग काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाती है और वह युवा से पूछने लगती है क्या तुम दाई क्लैन से बिलोंग करते हो। यह सुनकर युवा और भी ज़्यादा बताने लगता है और कहने लगता है कि मेरी फादर का जो क्लैन है यानी कि बीस्ट सोल क्लैन भाई दाई क्लैन को अपने अंडर में ले लेता है, जिसकी वजह से दाई क्लैन की आधी से ज़्यादा एबिलिटी हमारे क्लैन के अंदर आ जाती है और दाई मुबाई भी इसी क्लैन मतलब दाई क्लैन के अंदर में ही आता है और मैं और दाई मुबाई दोनों के दोनों ही कज़न ब्रदर हैं। इस बात को सुनकर बैंग डोंग और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है, पर तभी हमें युवाओं को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम के बारे में बताते हुए कहने लगता है कि मेरी मॉम एक बहुत ज़्यादा अच्छी सर्वेंट थी जो कि दाई क्लैन के अंदर ही काम किया करती थी, पर एक दिन दाई मुबाई के फादर ने आकर मेरी मॉम के साथ कुछ गलत कर दिया जिसकी वजह से मुझे किसी ने भी स्वीकार नहीं किया, पर मेरी मॉम ने मुझे पालने के लिए हर तरह की कोशिश की और मेरी मॉम दाई क्लैन के एक छोटे से घर में अपना जीवन यापन कर रही थी और मेरी मॉम को कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता था। साथ ही साथ मैं अपनी मॉम के साथ रहता था और एक दिन मेरी मॉम काफ़ी ज़्यादा ही बीमार हो गई जिसकी वजह से घर का सारा काम मुझे करना पड़ता था, पर मुझे इसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मैं तो अपनी मॉम के साथ पूरी की पूरी ज़िंदगी साधारण तरीके से व्यतीत करना चाहता था और मुझे किसी प्रकार के सोल मास्टर और इस प्रकार की एबिलिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो सिर्फ अपनी मॉम के साथ ही रहना चाहता था, पर एक दिन जब मॉम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई तो मैं घर का काम कर ही रहा था कि तभी हमारे घर में उसी दाई क्लैन के सोल्जर्स आ गए जो कि आते साथ ही मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिया और वह मुझे कौड़े से मारना जैसे ही शुरू करते हैं और तभी मेरी मॉम मेरे बीच में आ जाते हैं, पर वह बहुत ही ज़्यादा बीमार होने के बावजूद भी मुझे बचाने के लिए उन सारे के सारे कोड़ों को अपने ऊपर सहन करती हैं। साथ ही साथ वह सोल्जर इतने ज़्यादा निर्दयी थे कि मेरी मॉम को इतना ज़्यादा इंजर्ड होने के बाद भी वह लगातार ही मेरी मॉम को मारते रहते हैं और यहाँ पर मेरी मॉम मुझे बचाने के लिए और मुझे अपना सम्मान दिलाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, पर किसी को भी यह मंजूर नहीं था। साथ ही साथ जो दाई मुबाई था वह तो अपनी ही एंड में रहता था और वह भी चाहता था कि मैं पूरी तरह से ही मर जाऊं और यहाँ पर कंपटीशन में शायद दाई मुबाई ने मुझे नहीं पहचाना है क्योंकि उसे तो बिल्कुल भी नहीं लगा होगा कि इसका बेटा अभी भी जिंदा होगा और वह सेक अकेडमी में किसी प्रकार का एडमिशन ले सकता है क्योंकि सेक अकेडमी एक बहुत ज़्यादा पहुंची हुई अकेडमी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो युवा होता है वह बैंग डोंग को बताने लगता है कि उन सोल्जर्स ने मेरी मॉम को तब तक मारा जब तक कि वह पूरी तरह से ही ख़त्म ना हो जाए, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि जो सोल्जर्स होते हैं उसे दाई मुबाई बुला लेता है जिसकी वजह से वह सोल्जर्स मेरी मॉम को अधमरा छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं, पर मैं अपनी मॉम को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था इसलिए मैं अपनी मॉम को बेड तक लेकर आया और उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। पर एक दिन ऐसा आया जब मेरी मॉम पूरी तरह से मुझे छोड़कर चली गई, पर छोड़ने से पहले उन्होंने मुझे यह ड्रैगर दिया था और कहा था कि तुम्हें इस मतलबी दुनिया से बचकर रहना है और मुझे मेरी मॉम के मरने का कोई भी दुख नहीं है क्योंकि मेरी मॉम सिर्फ मुझे बचाने के लिए मरी, पर मुझे ये इस बात का दुख है कि मैं अपनी मॉम का बदला अभी तक नहीं ले पाया हूँ। और फिर मैं जब जंगल में भटक रहा था तो मेरी मुलाकात जिया और मिस्टर बीबी से हुई जो कि मुझे सेक अकेडमी में लेकर आ गए। साथ ही साथ उन्होंने मुझे टियान सेक्ट में भी एडमिट करा दिया था जिसकी वजह से मेरे लिए एक ज़िंदगी का नया दौर शुरू हो गया और अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मॉम का बदला उन सभी लोगों से लूँ जिन्होंने कि मेरी मॉम को परेशान किया है और मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे के पूरे दाई क्लैन को ही उखाड़ कर फेंक दूंगा और सबसे पहली मेरी बात है दाई मुबाई और मैं इस कंपटीशन में दाई मुबाई को किसी भी हद तक हरा कर ही रहूँगा चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और ऐसे कहकर जो युवा होता है वह अपनी पूरी की पूरी स्टोरी बैंग डोंग के साथ शेयर करता है, पर तभी हमें दिखाया जाता है युवाओं को जो कि बैंग डोंग से कहता है कि तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम्हें यह स्टोरी किसी को भी नहीं बतानी है क्योंकि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया है। इस बात को सुनकर ये बैंग डोंग जो होती है वह इसके लिए हाँ में जवाब देती है और वह कहने लगती है कि मैं यह बात किसी को भी नहीं बताऊंगी, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि युवा और बैंग डोंग एक चेयर पर बैठे ही होते हैं कि तभी आसपास का माहौल पूरी तरह से ही चेंज होने लगता है, आकाश ब्लैक हो जाता है, साथ ही साथ चारों तरफ आंधियाँ चलना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से युवाओं के कानों में एक प्रकार की आवाज़ आना शुरू हो जाती है जो कि उसे अपनी साइड बुला रही थी और जैसे ही वह उसे आवाज़ सुनाई देती है तो वह बैंग डोंग से पूछने लगता है क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। इस बात को सुनकर जो बैंग डोंग होती है वह नहीं में जवाब देती है और कहने लगती है कि मुझे बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है, शायद हो सकता है कि तुमने अभी यह स्टोरी सुनाई तो उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें कुछ वहम हो रहा हो।
यह सुनकर जो युवा होता है वह कहने लगता है, अरे ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे यह आवाज़ पूरी तरह से अभी सुनाई दी थी। यह सुनकर जो बैंगडोंग होती है वह कहने लगती है कि अरे यह तुम्हारा वहम ही होगा, तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि तुम कल किस प्रकार कंपटीशन में उसे हरा सकते हो दाई मुबाई को। इस बात को सुनकर युवा हाँ में जवाब देता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बैंगडोंग होती है वह सोने के लिए जाने वाली थी, पर तभी युवा उसे रोकता है और कहने लगता है कि हमें अपनी फ्यूजन स्पिल कर और भी ज़्यादा काम करना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि हम दाई मुबाई उसकी टीम को हरा भी पाएंगे। इस बात को सुनकर बैंगडोंग कहने लगती है कि अच्छा ठीक है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि यह दोनों के दोनों ही ट्रेनिंग करने में लग जाते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो युवा और बैंगडोंग होते हैं वह एक जगह पर पहुँच, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनके सामने जाओ जाओ बैठी हुई होती है, जो कि उनसे कहने लगती है कि क्या तुम भूल गए कि अभी हमारा थोड़ी देर बाद कंपटीशन होने वाला है, तुम हर बार कंपटीशन में लेट ही पहुँचते हो। और यहाँ पर जो युवा और बैंगडोंग होते हैं वह जाओ जाओ के ऐसा मोटिवेट देखकर खुद भी मोटिवेट हो जाते हैं और वह कहने लगते हैं कि नहीं, हम नहीं भूले हैं। और ऐसा कहकर जैसे ही वह दोनों जाने ही वाले होते हैं कि तभी हमें उनके पीछे एक लेडी को दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि दाई मुबाई की टीममेट है, और वह अपनी कप का गिलास फेंकते हुए कहने लगती है कि यह छोटे छोटे बच्चे हमारे कॉम्पिटिटर बनेंगे अब क्या। और ऐसा कहकर वह जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैंगडोंग युवा और जाओ जाओ के इस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर तभी वहाँ पर दाई मुबाई भी आ जाता है, जो कि आते साथ ही उन तीनों पर हंसना शुरू कर चुका था। और यह देखकर बैंगडोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वह वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि तुम कौन होती हो हमें बच्चे कहने वाले। और ऐसा कहकर हमें दिखाया जाता है कि इनके बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है, और ये कंपटीशन कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को आगे एक्सप्लेन करने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ही कर देना यार, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज़ लेकर आता रहता हूँ। कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अरेना में, जहाँ पर दाई मुबाई की टीम और युवाओं की टीम के बीच में कंपटीशन पूरी तरह से ही शुरू हो चुका है, और इन सभी टीम मीटों को देखने के लिए बहुत सारी ऑडियंस भी वहाँ पर आई हुई होती है। साथ ही साथ इनर एकेडमी के वह मास्टर और उनके साथ में एक और मास्टर यहाँ पर इस फाइनल कंपटीशन को देखने के लिए आ चुके थे। साथ साथ जो भी इस फाइनल कंपटीशन को जीतेगा उसे इनर एकेडमी के बहुत सारे ट्रेजर दिए जाएंगे, और हो सकता है कि उसे इनर एकेडमी में भर्ती भी कर दिया जाए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो युवा और बैंगडोंग की टीम होती है वह अपनी अपनी मार्शल सूल को रिलीज करते हुए वहाँ पर दिखाना शुरू कर देती है, जबकि दूसरी तरफ दाई मुबाई की टीम इसी प्रकार का कारनामा कर रही होती है, और सभी लोग अपनी अपनी टीममेटों को चयन कर रहे होते हैं कि यह टीम जीतेगी, जबकि दूसरा बोल रहा था कि यह टीम जीतेगी। इस तरह में दिखाया जाता है मास्टर्स को, जो कि अपनी अपनी टीम पर दाव लगाना शुरू कर चुके थे। जबकि हम देखते हैं कि जो फिनिक्स गैंग का इनर एकेडमी का जो एल्डर होता है वह दाई मुबाई की टीम पर बात कर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ उसका जो फ्रेंड मास्टर होता है वह कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि युवाओं की टीम में विनर बनेगी। इस बात को सुनकर जो दाई मुबाई की टीम को चयन करने वाला यानी कि फिनिक्स वर्ल्ड क्लैन का मास्टर कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि दाई मुबाई के तुम बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते। पर हम देखते हैं कि जो वह मास्टर होता है वह कहने लगता है कि हमें बैकग्राउंड से ज़्यादा एबिलिटी देखनी चाहिए, क्योंकि एबिलिटी युवाओं की टीम के पास ही है। यह सुनकर जो फिनिक्स वर्ल्ड क्लैन का मास्टर होता है वह कहने लगता है वो तो वक्त ही बताएगा कि आखिरकार कौन जीतता है। जबकि दूसरी तरफ उसके फ्रेंड मास्टर को देखते हैं, जो कि अपने कॉइन को उछालते हैं और वह कहने लगते हैं कि युवाओं की टीम ही जीतेगी। साथ ही साथ यहाँ पर हमें मास्टर फ्रैंक को दिखाया जाता है, जो कि उनके पीछे ही खड़े होते हैं और वह कहने लगते हैं युवाओं मुझे तुम पर काफ़ी ज़्यादा ही भरोसा है, तुम इस कॉम्पिटिशन को जीत कर ही आओगे अपने मास्टर मिस जाओ के लिए। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर मिस जाओ पर आता है, जो कि यहाँ पर अपने स्टूडेंटों को इतना ज़्यादा मोटिवेट देखकर काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाती हैं। साथ ही साथ तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मिस जाओ होती हैं वह कहने लगती हैं कि मैंने तुम तीनों से सिर्फ कहा था कि तुम्हें टॉप 3 में ही आना है, पर तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया और तुम फाइनल तक पहुंच गए हो। अब मैं चाहती हूँ कि तुम सभी जीतो। और ऐसा कहकर वह वहाँ पर उन सभी मतलब युवाओं बैंगडोंग और जाओ जाओ को चेयर अप कर रही होती हैं। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वही मास्टर आ जाती है जिसकी टीम को युवाओं की टीम ने हरा दिया होता है, और यहाँ पर जो मास्टर होती है वह मिस जाओ को ताना देने के लिए आई थी, क्योंकि आप जानती हैं कि ये मिस जाओ से काफ़ी ज़्यादा ही चलती है। और वह कहने लगती है कि अब तुम्हारी टीम किसी प्रकार से नहीं जीत सकती, तुम्हारी टीम तुक्के के कारण यहाँ तक फाइनल में तो पहुँच गई है, और इसके आगे जाना नामुमकिन है, क्योंकि दाई मुबाई के बारे में तो तुम भी जानती हो। यह सुनकर जो मिस जाओ होती है मैं कहने लगती है कि कंपटीशन में आगे क्या होता है यह तो वक्त ही बताएगा। साथ साथ मुझे अपनी टीम पर काफ़ी ज़्यादा ही गर्व है कि वह फाइनल में पहुंच गई, और ये तुक्का तो तुम्हारी टीम में ही लगा है, हमारी टीम में नहीं। हमारी टीम तो अपनी स्किल और काबिलियत तारीफ के दम पर ही यहाँ पर पहुंची है।
इस बात को सुनकर उस मास्टर को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वह कहने लगती है कि तुम अपनी टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी बातें कर रही हो और अब क्या फ़ायदा, क्योंकि अब तो तुम्हारी टीम हारने ही वाली है। इस तरह हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों टीमों के बीच में फाइट शुरू हो, जहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि दाइमोबाई की दोनों टीममेट ही अपनी अपनी सोल स्किल को रिलीज करते साथ ही वहाँ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ दाइमोबाई जो होता है वह बेंगडोंग से कॉम्बैट फाइट कर रहा था, जबकि दोनों टीममेट जो होती हैं भाई युवा और जाओ जाओ के साथ फाइट करने के लिए निकल चुकी थी। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है युवा को जो कि अपनी आइस डिटेक्शन एबिलिटी का यूज़ करते साथ ही उन दोनों की लोकेशन को फाइंड करते हुए स्लो कर देता है। और यह जानकर दाइमोबाई भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था और इसी का फ़ायदा उठाकर बेंगडोंग अपनी पावर का यूज़ करते हुए दाइमोबाई उनकी दोनों टीममेट को काफ़ी ज़्यादा ही दूर फेंक देती है, जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो चुके थे। और यहाँ पर दाइमोबाई को पता चल जाता है कि जो युवा है वह अपनी आइस डिटेक्शन एबिलिटी का यूज़ कर रहा है, इसलिए वह अपनी एक टीममेट को युवा पर अटैक करने के लिए भेज देता है। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैसे ही एक टीममेट युवा पर अटैक करने के लिए आने वाली होती है कि तभी जाओ जाओ अपनी बांसुरी को वहाँ पर बजाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि इनकी स्पीड और भी ज़्यादा स्लो हो चुकी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि जाओ जाओ के पास 2 मार्शल स्पिरिट हैं और जाओ जाओ के पास क्या ये साले के सारे तीनों के तीनों ही अपनी पास बहुत ज़्यादा बड़ी मार्शल स्पिरिट रखे हुए हैं। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि जाओ जाओ सपोर्टिंग एबिलिटी की वजह से इनकी स्पीड स्लो हो जाने के कारण बेंगडोंग और युवा दोनों ही अपनी पावर का यूज़ करते हुए इनसे फाइट करने के लिए चले जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ दाइमोबाई को दिखाया जाता है जो कि हार नहीं मानता और वह कहने लगता है इन बच्चों से तो हम बिल्कुल भी नहीं हारने वाले हैं। इसलिए हम देखते हैं कि वह अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही बेंगडोंग को नैलीफाई करने के लिए निकल चुका था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दाइमोबाई होता है वह अपनी कैटेगरी से बोलने लगता है कि तुम्हें जाओ जाओ की बांसुरी स्किल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है। और ऐसा जानकर वह जो बंदी होती है वह अपनी चार्म स्किल का वहाँ पर यूज़ करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि जाओ जाओ पर उस बंदी की चार्म स्किल काम भी कर जाने के कारण उसने अपनी बांसुरी स्किल को पूरी तरह से ही बंद कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ दाइमोबाई की स्पीड फिर से पहले जैसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि दाइमोबाई अब काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से बेंगडोंग से फाइट कर पा रहा था। और यह जानकर बेंगडोंग को और भी ज़्यादा हैरानी हो जाती है, क्योंकि बेंगडोंग को अभी तक तो सिर्फ जो युवा और जाओ जाओ दोनों ही अपनी सपोर्टिंग और आइस एबिलिटी का यूज़ करते हुए प्रोटेक्ट कर रहे थे। पर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो मिस जाओ की बगल में खड़ी हुई मास्टर होती हैं भाई कहने लगती है क्या तुम चार्म स्किल के बारे में जानती हो? नहीं जानती तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। चार्म स्किल की सहायता से अब तुम्हारे जाओ जाओ पर इस लेडी ने पूरी तरह से ही कब्जा और अब जाओ जाओ अपने किसी भी स्किल का यूज़ नहीं कर सकती जब तक कि भाई इस लेडी के कंट्रोल में है। और इसे कंट्रोल सुनाना काफ़ी ज़्यादा ही कठिन है, क्योंकि चार्म स्किल खतरनाक होती है और आप लोगों को तो पता ही होगा कि जीवू के पास भी एक प्रकार की चार्म स्किल थी। इस तरह में दिखाया जाता है कि जो बेंगडोंग होती है वह अपनी गॉडेस ऑफ लाइट की एबिलिटी का यूज़ करते साथ ही वहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी तरफ युवा और जाओ जाओ दोनों ही कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा तो मैं सबसे पहले अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग जानते हैं कि ये कॉम्पिटिशन युवाओं के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि वह अपने भाई यानी कि कज़न ब्रदर को बताना चाहता है कि भाई किसी से भी कमज़ोर नहीं है और वह अपनी मॉम को भी अधिकार दिलाना चाहता है। ये सीरीज़ आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड लेने वाली है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।